शाओशाओ और जिनफेंग जब वापस जा रहे थे तब जिनफेंग उससे कांग्रेचुलेट करता है कि अब तुम और तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड फिर से साथ हो गई, अब तो तुम बहुत ही अच्छा फील करे होंगी, है ना। शाओशाओ गुस्से से कहती है वो अभी तुमसे ही प्यार करता है, अब तो तुम सेटिस्फाई हो गई। जिनफेंग उसके करीब आ गया और कहता है मैं क्यों सेटिस्फाई फील करूंगा, क्या तुम्हें सच में ये लगता है कि मैं गे हूँ, या फिर क्या तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हें प्रूव करके दिखा दूं कि मैं गे नहीं हूँ। शाओशाओ कहती है तो फिर तुम दोनों उस वक्त होटल रूम में अकेले क्यों थे। जिनफेंग कहता है इसे इतने गंदे तरीके से मत कहो, मैं वहाँ पे उसके फादर से मिलने गया था सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के बारे में डिस्कस करने के लिए, लेकिन वो अचानक से मेरे रूम में घुस आया। अगर तुम उस वक्त नहीं आई होती तो फिर मैं उसकी हड्डियां तोड़ डालता। तो शाओशाओ समझी कि ओह तो ऐसी बात थी। फिर वो अपने घर जा रही थी और उसे कुछ अजीब फील हो रहा था कि मैं मिस्टर लुओ के साथ जो बात कर रही थी वो मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं है। मिस्टर लुओ जिसने उसे हिप्नोटाइज किया था वो पर्सन, लेकिन शाओशाओ को ये पता नहीं है कि वो हिप्नोटाइज हो गई थी। फिर जब वो अपने घर पहुंची तब वहाँ पे उसका बाप भी था, तो वो गुस्से से पूछती है कि डैड आप यहाँ पे क्यों आए हो। शाओशाओ और उसकी मॉम उसके डैड को छोड़ के एक पहाड़ी के अपार्टमेंट में रह रही थी, लेकिन उसके डैड ने आज उसे ढूंढ लिया और वो वहाँ पे आ गया और वो अभी शाओशाओ से बहुत ही अच्छे से बात करने लगा। वो फिर से उन दोनों के साथ रहना चाहता है। शाओशाओ तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, लेकिन उसने अपनी मॉम की ओर देखा तो उसकी मॉम हाँ में सर हिला रही थी, तो फिर शाओशाओ भी मान गई कि उसका बाप यहाँ पे रह सकता है। तभी शाओशाओ को उसकी बेस्ट फ्रेंड लीवान का कॉल आने लगा, तो फिर वो फोन पे बात करने के लिए अपने रूम में चली गई। वो लीवान से पूछ रही थी कि उसका बॉस कौन है, लेकिन लीवान ने बताया कि वो तो तुम्हें कल ही पता चल जाएगा। फोन रखने के बाद उसने देखा कि जिनफेंग से उसे एक मैसेज आया है, उसमें लिखा था कि तुम्हें कल कंपनी में आने की जरूरत नहीं है, कल तुम्हें मेरे साथ डिनर पार्टी में आना है, और उसने एड्रेस भी भेज दिया। तो फिर दूसरे दिन शाओशाओ रेडी होके उसी एड्रेस पे पहुंच गई और वो चारों ढूंढ रही थी कि आखिर वो डीमन है कहाँ पे। तभी लीवान शाओशाओ को बुलाती है, तो शाओशाओ बहुत ही शॉक्ड थी कि लीवान तुम यहाँ पे क्या करे हो, क्या तुम्हारा बॉस नाम जिनफेंग है। लीवान कहती है कि हाँ अब मैं उसकी सेक्रेटरी हूँ, मतलब कि शाओशाओ है उसकी असिस्टेंट और लीवान है उसकी सेक्रेटरी। फिर वो शाओशाओ का हाथ पकड़ के उसे जल्दी जल्दी में प्रेसिडेंट नान के पास ले जाने लगी, लेकिन वो वेटर से टकरा गई। उसकी आवाज सुन के जिनफेंग ने वो देख लिया और उसे पूछा कि तुम ठीक तो हो। जिनफेंग ने ये पूछा, इससे लीवान को बहुत ही अच्छा लगा और वो कहती है मैं ठीक हूँ, आपने पूछा इसलिए शुक्रिया। जिनफेंग अपनी बिजनेस पार्टनर मिस सू से बात कर रहा था। मिस सू से पूछती है प्रेसिडेंट नान वो कौन है। जिनफेंग कहता है वो मेरी सेक्रेटरी है। मिस सू हंसने लगी कि ओह सेक्रेटरी, मैं जानती थी आपका टेस्ट इतना भी बुरा नहीं होगा। ये सुन के शाओशाओ को गुस्सा आया कि वो ऐसा कैसे कह सकती है, मेरी फ्रेंड लाखों में एक है। फिर सू जिनफेंग से कहती है कि प्रेसिडेंट नान हमने काम के बारे में तो काफी ज्यादा डिस्कस कर लिया, तो क्यों ना अब आप मेरे साथ डांस करो। लेकिन जिनफेंग ने मना कर दिया कि सॉरी आज मैं मेरी डांस पार्टनर मेरे साथ लाया हूँ। वो शाओशाओ और लीवान की ओर जाने लगा। लीवान को तो यही लग रहा था कि जिनफेंग उसे अपने साथ डांस करने के लिए कहेगा, लेकिन उसने शाओशाओ से कहा कि चुटकी मेरे साथ डांस करो। ये देख के मिस सू और लीवान वो दोनों को ही अच्छा नहीं लगा और यहाँ पे शाओशाओ कहती है कि मुझे डांस करना नहीं आता। जिनफेंग कहता है बुद्धू मैं तुम्हें सिखाऊंगा। उन दोनों को ऐसे साथ में डांस करते देख के काफी सारी लड़कियां जेलस होने लगी और वो बात करने लगी कि आखिर वो लड़की है कौन, मैंने तो उसे कभी नहीं देखा और मैंने कभी भी प्रेसिडेंट नान को किसी लड़की के साथ भी नहीं देखा। शायद वो उसकी रिलेटिव होगी, मतलब कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं होगी, शायद वो उसकी कजिन होगी। यहाँ पे सू तो बहुत ज्यादा जल रही थी कि वो इतनी छोटी है फिर भी वो प्रेसिडेंट नान के साथ डांस कैसे कर सकती है, उसकी कोई औकात ही नहीं है, उसकी जगह मैं होनी चाहिए। लीवान कहती है लगता है कि कोई बहुत ही ज्यादा जल रहा है। सू कहती है ऐसा मत दिखाओ कि तुम जरा से भी जेलस नहीं हो रहे हो। लीवान कहती है सिर्फ बदसूरत लोग ही दूसरों से जेलस होते हैं। सू को आया गुस्सा और उसने लीवान को स्लैप लगा दिया कि मुझे ऐसा कहने वाली तुम कौन होती हो। ये देखकर शाओशाओ तुरंत ही उसे पूछती है कि तुमने वान को क्यों मारा। सू कहती है आखिर तुम कौन हो, मैं तुम्हें क्यों एक्सप्लेन करूं। जिनफेंग कहता है प्रेसिडेंट सू प्लीज आपको ये एक्सप्लेन करना होगा कि आपने मेरी सेक्रेटरी को स्लैप क्यों लगाया। सू कहती है उसने मुझसे बदतमीजी की थी। जिनफेंग कहता है ओ ऐसी बात है, तो फिर शाओशाओ तुम जानती हो कि तुम्हें क्या करना है। आपको क्या लगता है कि शाओशाओ अभी क्या करेगी।